नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति। मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास यानी राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। अपन ने कल काल भोज तक पढ़ लिया था और आज अगला अपन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि अपन कहाँ तक किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, कितने शासकों के नाम है वह एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। पहले उसको देखिएगा, बाद में हम एक एक करके उनको पूरी करते हैं और अपने वीडियो जो राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों में उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। यानी सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों, अपन कहाँ पढ़ रहे थे। यानी अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। कहाँ का पढ़ रहे हैं? मेवाड़ इतिहास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैं आपको कहाँ तक किस प्रकार से लेके जाता हूँ शासकों का क्रम। यानी मेवाड़ के अंदर दोस्तों काल पड़ा था। पहले मेरी कहानी को समझिएगा। मेवाड़ में काल पड़ा। काल पड़ते ही सरकार ने क्या जारी कर दिया? अलर्ट जारी कर दिया। सरकार ने क्या जारी कर दिया? अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट जारी करते ही सभी लोग सक्रिय हो गए और क्या आ गई? सभी में शक्ति आ गई। क्या आ गई? शक्ति आ गई। शक्ति आने के बाद में कहा जाता है दोस्तों, शक्ति आते ही सब लोग कहाँ चले गए? रण में चले गए। कहाँ चले गए? रण में चले गए। और रण में तो आपको पता ही है कि दो प्रकार की कहानियां मिलती है। एक तो मिलता है दोस्तों क्षत्रिय योद्धा मिलते हैं रण में, और जीत जाते हैं तो क्या मिलती है? राहत मिलती है। अब दोस्तों राहत तो बात ही कंप्लीट है, और कहते हैं कि राहत ये भागकर सिसोदा गांव चला जाता है। ऐसा मानो सिसोदा गांव चला गया और बट जाके के काम करो, राणा की उपाधि धारण कर ली। राणा की उपाधि धारण कर ली और आपको वंश सिसोदा गांव का आधार पर सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी। सिसोदिया वंश की स्थापना। सिसोदिया क्या चला दिया? अपना वंश चला दिया। दोस्तों जो छेत्र सिंह था या छेत्र सिंह के जो क्षत्रिय योद्धा है, इसका दोस्तों नाम है छेम सिंह। क्या नाम है? छेम सिंह। क्षत्रिय योद्धा का नाम अपने क्या पढ़ना है दोस्तों? छेम सिंह पढ़ना है। तो छेम सिंह के दो पुत्र हुआ करते थे। इसके कितने पुत्र हुए थे? दो। नाम था सामंत कुमार। क्या नाम था? सामंत कुमार। दोस्तों सामंत को अलग कीजिएगा, यानी इसका पुत्र था सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह। और कुमार को अलग कीजिएगा, अगला पुत्र था कुमार सिंह। छोटा पुत्र था कुमार सिंह। दोस्तों कहते हैं कि नाडोल के कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया सामंत सिंह के समय। तो कुमार सिंह ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो अगला शासक कौन हो गया? कुमार सिंह हो गया। कुमार सिंह कहता है दोस्तों कि जात जाओ। कुमार सिंह क्या कहता है? जात जाओ। जात जाने के बाद में जात जा रहे हैं, यानी जात से हो जाएगा दोस्तों जेत्र सिंह। क्या हो जाएगा? जेत्र सिंह। ध्यान रखिएगा, जेत्र सिंह। अब जेत्र सिंह क्या कहता है? जेत्र सिंह कहता है समरो तेजी से। ये कहता है, कुमार सिंह कहता है जात जाओ, कर्म क्या होगा? तेजी से जाओ। जात तेजी से जाओ, और तेजी से चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तेजी से समरो। तेजी से क्या करेंगे? समरेंगे किसको? भगवान को। और भगवान को समरेंगे तो हमें क्या मिलेंगे दोस्तों? रतन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रतन मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा कर्म को दोस्तों। यानी जो है तेजी से है, तेज से हो जाएगा तेज सिंह। क्या हो जाएगा? तेज सिंह। और समर से हो जाएगा समर सिंह। क्या हो जाएगा? समर सिंह। और ये हो जाएगा रावल रतन सिंह। रतन से हो जाएगा रतन सिंह। तो क्रम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यानी मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ में काल पड़ा था, यानी हो जाएगा काल भोज। क्या हो जाएगा? काल भोज। और अलट से हो जाएगा राजा अलट। क्या हो जाएगा? राजा अलट दोस्तों। और शक्ति से हो जाएगा दोस्तों राजा शक्ति कुमार, शक्ति सिंह या शक्ति कुमार। और रण से हो जाएगा दोस्तों रण सिंह। क्या हो जाएगा? रण सिंह। रण सिंह। और छत्र से हो जाएगा छेम सिंह। और राहत से हो जाएगा राहप। क्या हो जाएगा? राहप। तो एक बार फिर से मेरे साथ में समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। मेवाड़ में काल पड़ा था। काल पड़ने से सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट जारी करते ही शक्ति आ गई, और शक्ति आकर कहां गए? रण में गए। और रण में मिले क्षत्रिय योद्धा, और राहत जीत जाते हैं तो राहत मिलती है। क्षत्रिय योद्धा के दो पुत्र थे, सामंत कुमार यानी सामंत सिंह, कुमार सिंह। कुमार सिंह कहता है जात जाओ, यानी जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह किस गति से? तेजी से। क्या जाना है? तेजी से। क्या करना है? समरना है। किसको? भगवान को। फिर क्या मिलेंगे? रतन मिलेंगे। यानी रतन सिंह, समर सिंह और तेज सिंह हो जाएगा। और राहत यानी राहप, ये कहता है सिसोदा गांव जाकर राणा की उपाधि धारण कर ली और सिसोदिया वंश की स्थापना कर ली। थोड़ा सा दोस्तों इसके क्रम को अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों। अब जो अपन ने कल काल भोज तक पढ़ लिया था, काल भोज के बाद में अगला शासक जो अपना आ रहा है ये है राजा अलट। एक एक करके देखेंगे दोस्तों अपन। राजा अलट के बारे में देखेंगे सबसे पहले।
यानी कौन सा राजा होगा? राजा अलट। अलट के बारे में पढ़ेंगे, राजा अलट। सबसे पहले दोस्तों राजा अलट की अपन बात करते हैं कि राजा अलट की उपाधि जो थी दोस्तों, ये आलू राव उपाधि थी जो भाटो द्वारा दी गई थी। राजा अलट की क्या उपाधि थी? आलू राव उपाधि, जो किसने दी थी? भाटो द्वारा दी गई थी। इसकी पत्नी का नाम हरिया देवी था, जो कहाँ की थी? हूण राजकुमारी थी। और इन्होंने आहड़ कस्बा बसाया और आहड़ को अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी। और सबसे पहले राजधानी किसे बनाया गया था? नागदा को बनाया गया था। और किसने बनाया था? राजा काल भोज ने इसको, नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। तो कह सकते हैं मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा और दूसरी राजधानी की थी आहड़ उदयपुर थी। और कह सकते हैं मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकर रखने वाली यानी नौकरशाही का गठन किसने किया था? राजा अलट ने किया था। और जगत गांव में जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? राजा अलट ने करवाने की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो इसके बारे में इतनी सी बात है, अपन आइए अब नोट करते हैं साथ साथ में। सबसे पहली बात दोस्तों राजा अलट के बारे में नोट कीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे उपाधि। क्या लिखेंगे? उपाधि। उपाधि में लिखेंगे दोस्तों आलू राव। आलू राव, आलू राव ब्रैकेट में लिख लेना, भाटो ने दी। भाटो ने दी। दूसरी लिखेंगे दोस्तों पत्नी। पत्नी। पत्नी में लिखेंगे दोस्तों हरिया देवी। हरिया देवी। लिखेंगे दोस्तों हूण राजकुमारी। हूण राजकुमारी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। नेक्स्ट दोस्तों अपन इसी बात में करेंगे, नौकरशाही का गठन करने के बाद में नेक्स्ट लिखेंगे कि आहड़ उदयपुर को इन्होंने, आहड़ नामक उदयपुर में इन्होंने, उदयपुर में आहड़ नामक कस्बा बसाकर उसे अपनी प्रथम राजधानी बनाई। नेक्स्ट दोस्तों लिख सकते हैं नोट लगा के, मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा उदयपुर है, जो काल भोज या बप्पा राव काल भोज ने बनाई थी। दूसरी बात दोस्तों अपन लिखेंगे, इन्होंने जगत गांव में जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने जगत गांव उदयपुर में जगत अंबिका माता मंदिर निर्माण करवाया। तो दोस्तों ध्यान रहे अपने को कि इन चार घटनाओं को अपन देख रहे हैं। राजा अलट पढ़ रहे हैं मेवाड़ का। उपाधि दोस्तों आलू राव भाटो ने दी थी। पत्नी का नाम हरिया देवी जो हूण राजकुमारी थी। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया था? राजा अलट ने किया था। इन्होंने उदयपुर में आहड़ नामक कस्बा बसाकर अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। किसको? आहड़ को बनाया था। और मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा उदयपुर थी, जो किसने बनाई थी? काल भोज ने बनाई थी। जगत गांव में जगत अंबिका माता मंदिर का निर्माण करवाने की भी जानकारी मिलती है राजा अलट द्वारा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले, फिर आगे बढ़े। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला शासक है दोस्तों, अलर्ट जारी करने के बाद में हम सब में आ गई शक्ति, यानी अगला शासक हो जाएगा शक्ति कुमार। अगला शासक कौन हो जाएगा? शक्ति कुमार की बात करते हैं। अगला शासक शक्ति कुमार की बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं शक्ति कुमार की। किसकी बात करते हैं? अगला शासक है अपने पास में शक्ति कुमार। शक्ति कुमार की अपन बात करते हैं। शक्ति कुमार में कहेंगे दोस्तों, इनके समय मालवा एक क्षेत्र पड़ता था। यानी देखिएगा यहां पर मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। यानी ये क्षेत्र है मेवाड़। क्या है? मेवाड़। मेवाड़ में राजा कौन है? शक्ति कुमार। और इधर एक क्षेत्र मान लीजिए ये है मालवा।
मालवा का राजा है मुंज, मुंज, और मुंज का पुत्र दोस्तों भोज। मुंज का पुत्र कौन है? ये मुंज का पुत्र है भोज। भोज ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ में क्या बना दिया? मंदिर बनाया, और मंदिर का नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, और इस मंदिर को मोक्कल ने पुनर्निर्माण करवा के मंदिर के दोनों तरफ इस प्रकार का मंदिर बनाया दोस्तों, और मंदिर के दोनों तरफ मोक्कल ने सिंह की आकृति स्थापित करवा दी। तो इसे वर्तमान में मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर कहते हैं। मोक्कल का समिधेश्वर, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो इसको नोट कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं दोस्तों, मेरे साथ में आइए और लिखते हैं। अभी सबसे पहले लिखेंगे इनके समय, किसके समय? शक्ति कुमार के समय। तो नोट कीजिएगा, यानी कि इनके समय मालवा के राजा मुंज का पुत्र भोज ने चित्तौड़ पर अधिकार करके त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। एक बात तो ये बात ध्यान में रखें, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया था? चित्तौड़ में करवाया था। नेक्स्ट बात क्या याद रखनी है? इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा मोक्कल ने मंदिर के दोनों तरफ सिंह की आकृति लगवाकर करवाया। सिंह की आकृति लगवाकर करवाया, इसीलिए इसे मोक्कल मंदिर तथा वर्तमान में इसे मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा, शक्ति कुमार जो शासक अपन पढ़ रहे हैं, इनके समय मैंने आपको समझाया था, मालवा का शासक था मुंज, मुंज का पुत्र था भोज। भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण महाराणा मोक्कल ने करवाया, और किस प्रकार से सिंह की आकृति मंदिर के दोनों तरफ लगवा दी थी, और इसे मोक्कल मंदिर या वर्तमान में मोक्कल का समिधेश्वर मंदिर कहा जाता है। दोस्तों ये मंदिर इस प्रकार से बना था, इस प्रकार से मंदिर बना था, यानी सबसे पहले इस मंदिर को इस प्रकार से बनाया गया, और इस प्रकार से बनाने के बाद राजा मोक्कल ने क्या किया? इस मंदिर के दोनों तरफ में किसकी आकृति लगवा दी? सिंह की आकृति लगवा दी। किसकी आकृति लगवा दी? सिंह की आकृति स्थापित करवा दी। इस प्रकार से मंदिर बनवाया गया था। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया वो दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो अपने पास में शासक आ रहा है दोस्तों, रण सिंह आ रहा है, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता, दो पुत्रों की जानकारी मिलती है, वो देखते हैं। तो आप उसी प्रकार से देखते रहिए मेरे साथ में। अगला जो शासक है रण सिंह, रावल रण सिंह लिख लो, रावल रण सिंह। दोस्तों मैंने आपको कहानी बताई थी रावल रण सिंह, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, इनके दो पुत्र थे, इनके दो पुत्र थे। आप भी इसी प्रकार क्रम बना लेना, यानी ये दोनों पुत्रों के नाम इस प्रकार से अपन लिख लेंगे। एक तो लिख लेंगे छेम सिंह, एक पुत्र का नाम है रावल छेम सिंह, नोट कीजिएगा। दूसरे का पुत्र नाम है रावल राहप। अब दोस्तों राहप में अपन अपनी जानकारी दे देंगे। क्या जानकारी दे देंगे राहप में? यानी राहप में जानकारी देंगे कि ये सिसोदा गांव, ये है, नोट कर लीजिएगा, सिसोदा गांव जाकर सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की
स्थापना करके राणा की उपाधि धारण की। तो दोस्तों राहप के बारे में इतना ही कहेंगे कि इन्होंने कहाँ गए थे, सिसोदिया गांव जाकर सिसोदिया वंश की स्थापना की थी और राणा की क्या उपाधि धारण कर ली। तो दोस्तों सिसोदिया वंश रावल शाखा का ये है। सिसोदिया वंश किसका है? रावल शाखा का ये है। इसको अपन अलग से नहीं कह सकते। तो दोस्तों छेम सिंह के बारे में सिर्फ आप इसको सारणी को नोट कीजिएगा। इनके दो पुत्र थे, दोनों पुत्रों का दोस्तों क्रम लिख लीजिएगा। एक का नाम लिखेंगे सामंत सिंह, रावल सामंत सिंह लिख लेना दोस्तों। दूसरे का नाम लिखेंगे रावल कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों, ये यहां तक की बात है। आगे सामंत सिंह जानकारी लेते हैं। इससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ले लिया वो स्क्रीनशॉट, अगला बात करते हैं। इसकी तो राहब की तो दोस्तों बात ही कंप्लीट हो गई। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अभी कुछ समय बाद में पढ़ेंगे राहब की वंशज को। यानी अगला जो शासक है दोस्तों सामंत सिंह है। अगला शासक कौन है? सामंत सिंह, रावल सामंत सिंह। अब दोस्तों सामंत सिंह की पहले कहानी देखेंगे, बोर्ड पे समझेंगे। सामंत सिंह का कार्यकाल है जो 1172 से और 1191 तक रहता है। शासनकाल 1172 से 1191 तक रहता है। इसकी दोस्तों कहानी सीखेंगे। यानी अपन ने पढ़े थे छेम सिंह के दो पुत्र। इसका छोटा भाई कौन हो गया दोस्तों? सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले मैं लिखता हूं इसकी पत्नी का नाम। आप इस चीज को, इसकी पत्नी का नाम है दोस्तों पृथ्वीबाई प्रभा। पृथ्वीबाई प्रभा ये जो है अजमेर के पृथ्वीराज चौहान की बहन है। अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय की बहन। तो ये पृथ्वीराज तृतीय का क्या होगी? कहेंगे बहनोई हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे छोटा भाई। छोटा भाई हो गया कुमार सिंह। इसका छोटा भाई कौन हो गया? कुमार सिंह। अब देखते हैं दोस्तों इसकी कहानी। कहा जाता है कि सामंत सिंह 1172 से 1191 तक दोस्तों इसका शासनकाल रहता है। इसकी पत्नी का नाम पृथ्वीबाई प्रभा। तो इसके कहते हैं कि इसके साड़े का नाम हो गया अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, जो अंतिम चौहान शासक हुए थे। पृथ्वीराज चौहान की बहन थी, इनको परणाई हुई थी। और ये जो है अजमेर के पृथ्वीराज चौहान के जीजाजी थे। कहा जाता है दोस्तों सामंत सिंह 1178 के अंदर की यदि चर्चा करते हैं, यानी 1174 के अंदर की यदि चर्चा करते हैं, तो गुजरात के एक सोलंकी शासक था अजय राज। गुजरात का एक सोलंकी शासक था अजय पाल या अजय राज, उसको परास्त करने की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों पहले इसका क्रम समझिएगा। ये क्षेत्र है अपना मेवाड़। ये क्या है? मेवाड़। और ये क्षेत्र है दोस्तों गुजरात। क्या है? गुजरात। ये क्षेत्र दोस्तों मान लेते हैं अपन इस साइड में नाडोल। क्या मान लेते हैं? नाडोल। और इसी क्षेत्र में दोस्तों क्रम में एक क्षेत्र यहां से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं तराइन। क्या मान लेते हैं? तराइन। और दोस्तों एक क्षेत्र ये मान लेते हैं अजमेर। क्या मान लेते हैं? अजमेर। तो दोस्तों अपन इस क्रम को देखिएगा, समझिएगा। तराइन 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ में। किसका युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, एक तो कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, और एक हुआ था प्लस में कौन था? मोहम्मद गौरी था, शहाबुद्दीन गौरी। और दोस्तों गुजरात का एक शासक था, उसका नाम था अजय पाल। क्या नाम था? अजय पाल सोलंकी। ठीक है। और नाडोल का शासक एक मान लेते हैं कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल जो जालोर में चौहान वंश की नींव डालता है, उसी की बात करेंगे, लेकिन ये बात पहले की करें। अजमेर का शासक था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब दोस्तों मेवाड़ का शासक है सामंत सिंह। तो कहेंगे सामंत सिंह का विवाह यहां पर हुआ था, ये इसका ससुराल है। और यहां की थी पृथ्वीबाई प्रभा, पृथ्वीराज की बहन। और
कहा जाता है कि 1174 में सामंत सिंह और अजय पाल का युद्ध हुआ था। इसमें कहते हैं सामंत सिंह विजय हो गए और इसको क्या कर दिया, परास्त कर दिया। कहते हैं नाडोल का एक शासक हुआ था जो 1178 की यदि बात करते हैं, 1178 की बात करते हैं तो नाडोल के कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण कर लिया और विजय प्राप्त हो गया। तो इस टाइम सामंत सिंह यहां से भागकर अपना वागड़ में अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया। पूरा कौन आ गयो, सामंत सिंह युद्ध में हार गया, हार कर आ गयो। यानी नाडोल ने 1178 पर इस पर आक्रमण किया, ये यहां से भागकर कहां आ गया, वागड़ में आ गया। अब वागड़ में आने के बाद 1191 की बात करते हैं तो अपने बहनोई के साथ में लड़ते हुए जाता है, लड़ने के लिए जाता है तराइन के मैदान में। तो तराइन के मैदान में लड़ते हुए सामंत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी जानकारी हमें यहां से मिलती है। तो इसको नोट कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको अभी बताता हूं, चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, समझ में आएगी बात। यहां से थोड़ा सा आपको थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा अजीब लगता है। मैं आपको एक एक कहानी के तौर पर लिखवाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। यानी पत्नी का नाम पृथ्वीबाई प्रभा, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की बहन, छोटा भाई कुमार सिंह। अब जब क्या होता है दोस्तों कि कीर्तिपाल के बाद में जब इसका भाई कुमार सिंह है 1179 के अंदर वापस कीर्तिपाल को हराकर अपना मेवाड़ में राज्य स्थापित करता है। आगे की जानकारी अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसके बारे में अपनी अगली जानकारी देखेंगे, ध्यान रखिएगा। देखेंगे 1174 में सामंत सिंह ने, नोट कीजिएगा, सामंत सिंह ने गुजरात के अजयपाल सोलंकी को परास्त किया या पराजित किया। नेक्स्ट लिखेंगे 1178 में नाडोल के कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया, सामंत सिंह से मेवाड़ छीन लिया। तो सामंत सिंह ने वागड़ में अपना राज्य वागड़ में जा बसे, वागड़ में जा बसे, यहां से वागड़ चला गया। नेक्स्ट लिखेंगे वागड़ में जाने के बाद कहते हैं 1179 में इनके छोटे भाई कुमारपाल ने या कुमार सिंह ने कीर्तिपाल से मेवाड़ छीनकर अपना राज्य पुनः गुहिल सत्ता प्रारंभ की। ठीक है। नेक्स्ट बात दोस्तों 1191 में सामंत सिंह अपने साला पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पक्ष में लड़ते हुए तराइन युद्ध में तराइन के प्रथम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है सामंत सिंह के बारे में। सामंत सिंह में नोट कीजिएगा, सामंत सिंह 1172 से 1191, पत्नी का नाम पृथ्वीबाई प्रभा जो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन थी, छोटा भाई कुमार सिंह। अब 1174 में गुजरात के अजयपाल सोलंकी को परास्त करने की जानकारी, 1178 में नाडोल के कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ छीनने की जानकारी, और सामंत सिंह फिर कहां चला गया, वागड़ में चला गया था। और 1179 में इसी के छोटे भाई कुमार सिंह ने पुनः कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ छीन लिया था और अपने गुहिल सत्ता प्रारंभ की थी। सामंत सिंह 1191 के अंदर अपना साला
पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में लड़ते हुए तराइन के मैदान तराइन के प्रथम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। इसके बारे में ये भी कह सकते हैं सामंत सिंह की जानकारी 6 अभिलेखों से मिलती है। 2 अभिलेख जगमाता मंदिर से मिलते हैं और नेक्स्ट अपन कह सकते हैं एक अभिलेख अपने को घंटा माता मंदिर से मिलता है और बनेश्वर मंदिर से भी कुछ अभिलेख मिलने की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कुमार सिंह की बात करते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों सामंत सिंह के बाद में कुमार सिंह के बारे में। कुमार सिंह की जानकारी लेंगे दोस्तों। पढ़िए कुमार सिंह। रावल कुमार सिंह लिखिएगा दोस्तों। रावल कुमार सिंह के बारे में सबसे पहली बात 1179 के अंदर इसने नाडोल के कीर्तिपाल जिन्होंने मेवाड़ पर राज किया था उसको परास्त करके पुनः मेवाड़ के अंदर गुहिल सत्ता प्रारंभ करने की जानकारी। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 में कुमार सिंह के बारे में जानकारी का उल्लेख मिलता है। कुमार सिंह का उत्तराधिकारी जेतर सिंह होने की जानकारी मिलती है और कहते हैं कि जो कीर्तिपाल था इसने 12वीं सदी के अंदर जालोर में के चौहान वंश की स्थापना डालने की जानकारी भी मिलती है। तो दोस्तों इसके अंदर 1-2 बात है अपन नोट कर लेते हैं। कुमार सिंह सबसे पहली बात लिखेंगे 1179 में इन्होंने कीर्तिपाल को मेवाड़ से परास्त करके पुनः मेवाड़ में गुहिल सत्ता की शुरुआत की। ठीक है। दूसरी बात कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 में कुंभलगढ़ राजमंद में पड़ता है। 60 में कुमार सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात दोस्तों इसका उत्तराधिकारी जेतर सिंह हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? जेतर सिंह हुआ। तो आपको दोस्तों ध्यान रहे कुमार सिंह अपन पढ़ रहे हैं। रावल कुमार सिंह 1179 में कीर्तिपाल को पराजित करके मेवाड़ में पुनः गुहिल सत्ता की प्रारंभ की। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 जो राजमंद के अंदर है इसमें कुमार सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ है? जेतर सिंह। दोस्तों इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं आगे। क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।